हेलो। बाइनोमियल थ्योरम कंटिन्यू करते हैं। तो ये चैप्टर हम लोग जो है मेनली 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम ए प्लस बी रेज टू एन का एक्सपेंशन और यू कैन से जनरल टर्म। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के रिलेशंस। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के रिलेशन, तो इसमें हम लोग 4 टाइप्स पढ़ते हैं। तो चारों टाइप में कुछ ना कुछ अलग है। तो फोर्थ टाइप काफ़ी यूनिक है क्योंकि उसमें कैलकुलस लगता है। और लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं कुछ रिमार्क्स, वो एक इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट निकालने वाला तरीका और कुछ छोटे मोटे रिमार्क्स। सो सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो कॉम्बिटोरियल कोफिशिएंट्स, कॉम्बिटोरियल कोफिशिएंट्स। तो कॉम्बिटोरियल कोफिशिएंट में एक रिलेशन है। कभी भी जब हम लोग एन सी नॉट होता है तो उसको सी नॉट लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि सुपरस्क्रिप्ट एन ही होगा। लेकिन अगर एन की जगह कुछ और है तो फिर लिखना पड़ेगा। जैसे n-1 सी नॉट हो गया तो फिर मेंशन करना पड़ेगा। तो एन सी नॉट में रिलेशन, तो 1 प्लस एक्स रेज टू एन का बाइनोमियल एक्सपेंशन कितना होगा? एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की पावर बढ़ती जाएगी, एन सी एन एक्स एस टू एन। तो x की पावर बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट x को 1 पुट कर दो। तो x को 1 पुट किया तो 2 रेज टू एन इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस डॉट 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 सी एन। तो सी नॉट का मतलब यानी एन सी नॉट ही हुआ। ओके। और अगर x को -1 पुट किया तो क्या होगा? अगर x को -1 पुट किया तो ये आएगा 0 इक्वल टू सी नॉट माइनस सी वन प्लस सी टू। तो इसमें होगा कि जो इवन वाले हैं वो प्लस में आ जाएंगे और ऑड वाले जो हैं वो माइनस में आएंगे। अब लास्ट वाला प्लस है कि माइनस में है, वो तो एन पे डिपेंड करेगा। तो अगर एन इवन होगा तो प्लस पे होगा, एन अगर ऑड है तो माइनस पे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको लास्ट टर्म करके छोड़ देता हूँ। तो और अगर एक्चुअली ऐसे सिर्फ डॉट डॉट करके भी छोड़ा ना तो भी चलता है। अब बच्चों को डाउट होता है कि डॉट डॉट का मतलब तो यानी इन्फिनिटी को जा रहा है, पर कॉम्बिटोरियल कोफिशिएंट इन्फिनिटी को जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एन सी एन तक वैल्यू आएगी, पर जो एन सी एन प्लस वन वो जीरो हो जाएगा, एन सी एन प्लस टू जीरो हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली एन सी इन्फिनिटी भी क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। तो सिर्फ एन सी एन तक ही उसको रुकना पड़ेगा, आगे के ऑटोमेटिकली जीरो हो ही जाएंगे। तो इसलिए इसको अगर सिर्फ डॉट डॉट करके भी छोड़ा ना तो ये अंडरस्टूड है कि लास्ट टर्म एन वाला ही होगा। नेक्स्ट, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड कर दिया तो 2 रेज टू एन इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 2 सी नॉट प्लस 2 सी टू प्लस डॉट 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 लास्ट वाला इवन में। तो सी नॉट प्लस सी टू प्लस सी फोर कितना होगा? डॉट 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 इक्वल टू 2 रेज टू एन अपॉन 2 विच इज 2 रेज टू एन माइनस वन, 2 रेज टू एन माइनस वन। तो सी नॉट प्लस सी टू प्लस सी फोर डॉट 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 जो भी वो लास्ट टर्म होगा इज इक्वल टू 2 रेज टू एन माइनस वन। ये एक रिलेशन आ गया। अब दूसरा फ्रॉम सेकेंड, तो उसमें देखें तो सी नॉट प्लस सी टू प्लस सी फोर इज डॉट 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 इज इक्वल टू सी वन प्लस सी थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी ऑड वाले इक्वल टू इवन वाले ही हैं। तो सी वन प्लस सी थ्री प्लस सी फाइव डॉट 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 कितना आ जाएगा? वो भी 2 रेज टू एन माइनस वन ही आ जाएगा। तो ये दोनों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, पहला तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये तुम्हें ध्यान में होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू डॉट 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 सी एन जो होगा वो 2 रेज टू एन होता है। दूसरा फिर ये ध्यान में रख सकते हैं, इवन वालों का सम इज इक्वल टू ऑड वालों का सम इज इक्वल टू 2 रेज टू एन माइनस वन। नेक्स्ट, इसमें कुछ टाइप्स देखते हैं। तो जैसे हम लोग देखेंगे पहले टाइप वन। तो टाइप वन में क्या होता है? बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट में एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एग्जांपल है कि प्रूव दैट सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर डॉट 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 सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2n सी एन इज इक्वल टू 2n सी एन। ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो, तो मैंने एक्सपेंशन किया 1 प्लस एक्स रेज टू एन का, तो वो कितना आएगा? सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 सी एन एक्स एस टू एन। फिर एक बार ये किया, दूसरा क्या करूँगा मैं, एक x प्लस वन रेज टू एन का एक्सपेंशन करूँगा, एक्स प्लस वन रेज टू एन का। तो ये कितना आएगा?
सी नॉट एक्स एस टू एन प्लस सी वन एक्स एस टू एन माइनस वन प्लस डॉट 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 सी एन। बस हुआ क्या, पहले वाले में x की पावर बढ़ रही है, दूसरे वाले में x की पावर कम हो रही है, दोनों सेम ही चीज़ लिखे हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा x वन प्लस एक्स एस टू टू एन, और राइट साइड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर से लेके सी एन एक्स एस टू एन इंटू सी नॉट एक्स एस टू एन प्लस सी वन एक्स एस टू एन माइनस वन प्लस डॉट 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 सी एन। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं मान लो लेफ्ट साइड को एक्सपैंड करता हूँ तो एक पॉलिनॉमियल आएगी, और राइट साइड को भी अगर मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो पॉलिनॉमियल आएगा, और दोनों पॉलिनॉमियल बराबर है। इसका ये मतलब है कि ये दोनों पॉलिनॉमियल बराबर है। तुम इसको देख भी सकते हो कैसे, जब वन प्लस एक्स एस टू टू एन को एक्सपैंड करेंगे तो एक एक्स एस टू टू एन का टर्म आएगा। इधर क्या होगा, जब सी एन एक्स एस टू एन और सी नॉट एक्स एस टू एन मल्टीप्लाई होंगे तो सी नॉट सी एन एक्स एस टू एन का टर्म बनेगा, तो दोनों पॉलिनॉमियल बराबर होंगी। अच्छा, अब अगर दोनों पॉलिनॉमियल बराबर है तो क्या कर सकते हैं, तो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो हमें ऐसा सोचना है कि ऐसा कौन सा कोफिशिएंट कंपेयर करूँ जिससे ये लेफ्ट वाला आ जाए। ठीक है, तो मुझे ऐसे सोचना है कि मैं कौन सा ऐसा कोफिशिएंट कंपेयर करूँ जिससे वो सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर डॉट 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 सी एन स्क्वायर आ जाए। तो देखो, इसका अगर जनरल टर्म देखेंगे तो वो है टू एन सी आर एक्स रेस टू आर। ठीक है, तो यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू आर क्या होगा, टू एन सी आर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू आर इन वन प्लस एक्स रेस टू टू एन क्या होगा, टू एन सी आर। इससे ये मतलब है। ठीक है, अब राइट साइड में देखते हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था सी नॉट स्क्वायर, मुझे चाहिए था सी वन स्क्वायर, और मुझे चाहिए था सी एन स्क्वायर। वो कब आएगा, जब सी नॉट एक्स एस टू एन सी नॉट से मल्टीप्लाई होगा यानी एक्स एस टू एन, सी वन एक्स एस टू एन माइनस वन सी वन से मल्टीप्लाई होगा यानी सी वन स्क्वायर एक्स एस टू एन। तो क्या हो गया, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू एन, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू एन। बहुत अच्छी अप्रोच है ये, तो बहुत डिफिकल्ट जाता है बच्चों को ये जेई मेन एडवांस के क्वेश्चंस में। जेई मेन में तो इतना डिफिकल्ट नहीं रहता बाइनोमियल, पर जेई एडवांस में वो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। एंड ये कंपेयरिंग कोफिशिएंट बहुत ट्रिकी रहता है कि कौन से कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, किस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके करना होगा। तो देखो, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस टू एन, तो लेफ्ट में हो जाएगा टू एन सी एन, और देखो आ भी रहा है, अपने को टू एन सी एन ही चाहिए था, तो टू एन सी एन। अब राइट साइड में देखते हैं, तो राइट साइड में देखो सी नॉट, तो ये सी नॉट स्क्वायर सी वन। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रही है, पहले वाले फैक्टर में x की पावर बढ़ रही है, दूसरे वाले में x की पावर कम हो रही है, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कांस्टेंट आ जाएगी। तो ऊपर वाले पहले फैक्टर में 1 से बढ़ रहा है, दूसरे वाले में 1 से घट रहा है, पर एडिशन एक्स एस टू एन ही है। तो ऐसा सी टू स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट में सी एन और सी एन एक्स एस टू एन, तो वो हो जाएगा सी एन स्क्वायर। सो हैंस प्रूव्ड। तो ये तो हो गया बाइनोमियल थ्योरम से। अब इसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये भी लगा सकते थे, तो मैं n इक्वल टू 1 2 3 4 रख के चेक कर लेते हैं कौन सा रिलेशन आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो बहुत ही ईजी है, 0 1 2 3 4 रख के चेक करना। अब मैं इसका एक और अच्छा मेथड बताता हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। तो इसने पूछा है सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस डॉट 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 सी एन स्क्वायर पूछा है। तो सी नॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं एन सी नॉट इंटू एन सी नॉट, एन सी वन डॉट 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 एन सी एन पूछा है। अच्छा, हमें पता है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो तुम इसको डायरेक्ट ऐसे सोचो कि इन दोनों का सम सुपर स्क्रिप्ट है, या फिर ऐसे सोचो इन दोनों का सम सुपर स्क्रिप्ट है। तो डायरेक्ट ऐसे सोचो कि दोनों का सम सुपर स्क्रिप्ट है, या फिर ऐसे सोचो अगर ये आर है तो ये एन माइनस आर होगा। ओके, तो मैंने क्या किया कि ये एन सी नॉट, तो ये हो गया एन सी वन एन सी एन माइनस वन प्लस डॉट 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 एन सी नॉट। अब देखो इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं, तो पीएनसी के फंडे लगाएंगे। तो देखो कैसा हो रहा है कि पहला बता रहा है कि n बॉयज़ में से 0 बॉयज़ लिए और n गर्ल्स में से n गर्ल्स ली, तो लोग कितने आए, n आए, मतलब बॉयज़ गर्ल्स। तो बॉयज़ लिए 0, गर्ल्स ली n, टोटल कितने हैं, n आए। अब इसमें देखते हैं, एक लड़का लिया, एक बॉय
n माइनस वन गर्ल्स तो टोटल n बॉयज़, ऐसे करते करते n बॉयज़ और 0 गर्ल्स तो n। तो हो क्या रहा है कि देर आर n बॉयज़ n गर्ल्स, मतलब टोटल 2n स्टूडेंट्स हैं। तो 2n स्टूडेंट्स हैं तो n बॉयज़ और n गर्ल्स, तो एक तो n लोग टोटल ले रहे हैं। तो ये एक्चुअली बताना ये चाह रहा है कि बॉयज़ गर्ल्स को लेने के सारे केसेस, तो 2n स्टूडेंट में से n लोग कितने तरीके से ले सकते हैं, 2n स्टूडेंट में से n स्टूडेंट कितने तरीके से ले सकते हैं, 2n CN। तो 2n स्टूडेंट्स में से n स्टूडेंट्स कितने तरीके से ले सकते हैं, 2n CN। सो बहुत स्मार्ट अप्रोच है 2n CN।